दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत किसको कितना लाभ मिलता है, कौन स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू किए जाएंगे, कौन कौन से दस्तावेज देनी होगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत सभी विद्यार्थी को लाभ दिया जाता है, चाहे आप मैट्रिक का एग्जाम पास करके आप इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में संपूर्ण जानकारी समझने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल के सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स.in लिखकर सर्च करना है। जैसे ऑनलाइन हेल्प्स.in लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स.in के वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑनलाइन हेल्प्स.in का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 का लिंक मिलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर देखेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को हम इस आर्टिकल में बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाती है उसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं यानी कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होने चाहिए। इस प्रकार से अगर आप पात्रता को पूरी करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम मैट्रिक की परीक्षा पास होने चाहिए, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपके जो पारिवारिक आय है यानी कि आपका पारिवारिक इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा वो 3 लाख से कम का होना चाहिए। इस बात का भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जानकारी बताया गया है। इसके लिए आधार कार्ड देना होगा, बैंक पासबुक देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा, आय प्रमाण पत्र देना होगा, मैट्रिक का अंक पत्र देना होगा और लास्ट क्लास का मार्कशीट देना होगा। जैसे कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी यहाँ पर तो इंटर की परीक्षा पास कर चुके होंगे तो उनको यहाँ पर इंटर का मार्कशीट देना होगा। जो पीजी कर रहे हैं वे यहाँ पर ग्रेजुएशन पास कर गए होंगे तो उनको यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना होगा। जो स्टूडेंट अभी इंटर कर रहे हैं उनको यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट देना है। तो इस प्रकार से आपको लास्ट क्लास का अंक पत्र लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है जो कि आपके कॉलेज के द्वारा बना करके दिया जाएगा। फी रिसिप्ट भी आपको अपने कॉलेज से बनवाना है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, चालू मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है। तो ये सभी दस्तावेज लगा करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे देखेंगे इसके लिए आवेदन कैसे करना है उसका जानकारी बताया गया। अब यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर एक वीडियो का भी लिंक दिया गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक मिलता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बीसी के लिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। यहाँ पर SC/ST के लिए अप्लाई करने का लिंक दिया गया और यहाँ पर अमाउंट लिस्ट का PDF मिलता है, यानी कि किस स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा उसका जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़िएगा, जिसके बाद आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि किस स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी बताई गई है। वैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इंटर कर रहे हैं उनको यहाँ पर 11th में 2000 रुपये का लाभ मिलेगा। फिर से 12th में भी उनको 2000 रुपये का लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको यहाँ पर 5000 रुपये का लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको पार्ट 1 में 5000 का लाभ मिलेगा, फिर से पार्ट 2 में 5000 का लाभ मिलेगा, फिर से पार्ट 3 में लाभ मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हर एक एकेडमिक ईयर में आप लोगों को लाभ दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे पीजी के लिए भी जानकारी दिया गया है। तो पीजी वाले स्टूडेंट को भी 5000 रुपये का लाभ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को भी 5000 रुपये का लाभ मिलता है। यहाँ पर डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर 10,000 रुपये का लाभ मिलता है और ITI वाले को 5000 रुपये का लाभ मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। इस प्रकार से इस स्कॉलरशिप में आप देखेंगे तो आपके कोर्स
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसी अनुसार आपको लाभ दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत 2,000 रुपये से लेकर 4 लाख तक का स्कॉलरशिप राशि दिया जाता है। तो जिस प्रकार का आप कोर्स कर रहे होंगे, जिस प्रकार से आपका फी रिसिप्ट आपके कॉलेज के द्वारा बना करके दिया जाएगा, उसी अनुसार यहाँ पर आपको लाभ दिया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे सभी कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट लिस्ट दिया गया है। इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और भी डिटेल्स जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़िएगा, जिसके बाद आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और आप सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपना दस्तावेज बना करके तैयार रखिएगा। जो दस्तावेज की सूची हम आपको बताएं, ये सभी दस्तावेज आपको पूर्ति करनी होगी, उसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी लंबे समय से स्टूडेंट लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई सूचना जारी नहीं किया गया। आप जानते होंगे पिछले साल यानी कि 2023-24 वित्तीय वर्ष में इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 15 अगस्त 2024 को ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर सितंबर भी समाप्त होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं शुरू हुआ है। लेकिन पिछले साल अगस्त महीने में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो अब यहाँ पर उम्मीद है कि इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर महीने में शुरू की जा सकती है। इसके लिए अभी वैसे सूचना नहीं आया हुआ है, लेकिन उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो अक्टूबर महीने में शुरू कर दिया जाएगा। जैसे इसके लिए कोई सूचना आएगी हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट हम बताएं, ये सभी दस्तावेज अपना बना करके तैयार रखिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा उस सभी डॉक्यूमेंट को बनवा करके तैयार रखेंगे तो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको 1 महीने का ही समय दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिल पाता है। वे सभी विद्यार्थी इससे छंट जाते हैं, उनका नाम जो है इस स्कॉलरशिप में शामिल नहीं हो पाता है। तो अगर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना दस्तावेज तैयार रखिएगा। इसके अंतर्गत सभी विद्यार्थी को लाभ मिलता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं किनको किनको लाभ मिलता है। तो इसके अंतर्गत जो लाभ मिलता है वो SC, ST और BC के कैंडिडेट को लाभ दिया जाता है। जनरल वाले कैंडिडेट को इसका लाभ नहीं मिलता है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मैट्रिक का एग्जाम पास करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ वैसे विद्यार्थी को इसका लाभ मिलता है। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम पास कर चुके हैं और आगे अपना नामांकन नहीं लिए हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम किसी भी वर्ष पास किए हैं, मान लीजिए आप 2010 में मैट्रिक किए हैं, 2015 में किए हैं, 2020 में किए हैं, 2024 में किए हैं, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो पढ़ाई है वो जारी रहना चाहिए। चाहे आप किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, बिहार से कोर्स कर रहे हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।